आकाशवाणी खंडवा से अब प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी बहन प्रणीता। तो स्वीकार करो हमारी राम राम। भाई बहनों ने कोरोना लॉकडाउन, मास्क पहनो, घर में रहो, ये सभी बात न हम पिछला साल से सुनता आई रहा। कोई न इन सभी बात न ख मान्यो तो कोई न नहीं मान्यो। इस आपाधापी में हम बड़ा तो लग्या रहा, न हंसता रोता अपना समय ख काटी लियो। पण इस महामारी में सबसे ज़्यादा परेशानी तो हुई बच्चा न की। बेचारा नसी बचपन की शरारत, मस्ती, खेलकूद, चाट पकौड़ी, कचौरी समोसा, गर्मी की छुट्टी, मामा नाना को घर, ट्रेन की छुक छुक, बाग बगीचा न सिनेमा, सभी तो छुट्या सही। पण सबसे बड़ो नुकसान हुयो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई को, न नई नई नौकरी करने का लैंड निकलिया युवानों को। ये कोरोना तो गला पड़ियो सही, पण साथ में गला पड़ियो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर की ऑनलाइन पढ़ाई न काम, जो उनका बचपन की मस्ती न युवाना की चुस्ती फुर्ती का खाई गयो। भाई बहनों ने असी ऑनलाइन पढ़ाई या काम में कोई बुराई नहीं छे, बस परेशानी ई छे कि एकासी बच्चा आलसी हुई सकश। न युवाना को मन, नया जोश या ऊर्जा से काम करने का बजाय मजबूरी में काम करने का लेन मजबूर हुई जाएगा। न हमारा जो बच्चा छे, यदि हम उनको बचपन बचाणु होय तो एका लेन घर में हंसी मजाक मस्ती न घर में खेलिया जाने वाला खेल खेली कर न घर का माहौल उनका मर्जी न खुशी का मुताबिक बनाना पड़ेगा। वरना ई संकट तो एक दिन चली जाएगा, पण हम हंसता खेलता बच्चा न का बजाय मुरझाया फूल दे जाएगा। एकालीन जरूरी छे कि जब तक माता पिता या पूरा परिवार घर पर छे, अपना बच्चा न का साथ दोस्त बनी कर न उनका जीवन का इस अमूल्य समय का यादगार बनाई दियो, ताकि बच्चा बड़ा हुई कर न अपना बच्चा ने से कह सकेगा कि हम तब बड़ो मज़ो करता था या हमका तब बड़ो मज़ो आयो थो जब हमारा माँ बाप ने न हमारा साथ रह कर न हमारो बचपन बचायो थो। न कार्यक्रम ख आगे अरू बढ़ावांगा, पण ओकासी पहला हम कार्यक्रम में बारी छे आज का प्रश्न ख पूछने की। तो हमारो आज को प्रश्न छे, फसलोत्पादन का लेन बीज न को किना प्रकार से सुरक्षित भंडारण करना चाहिए। प्रश्न एक बार अरू सुनी लो कि फसल उत्पादन का लेन बीज न को किना प्रकार से सुरक्षित भंडारण करना चाहिए। न इना प्रश्न को उत्तर हमेशा की तरह हम आपको देवांगा कार्यक्रम का आखिर में। भाई बहनों ने मनुष्य सत्य अहिंसा का मार्ग पर चली कर न उत्तम मनुष्य बनी सकज, न इना संसार रूपी सागर ख पार करी कर न अमृतत्व ख भी प्राप्त करी सकज। ई अमृतत्व छे मोक्ष को, संसार में वापस नहीं आने को, न सदा का लेन संसार का लोग न का बीच में उनका मन उनकी आत्मा में बसी जाने को।
भाई बहनों इना मार्ग पर चलिकन मोक्ष प्राप्त करना न संसार ख ई उपदेश देने का बाद ओख सिद्ध करिकन बताने को काम करियो तो भगवान बुद्ध न। हाँ भाई बहनों आज बुद्ध पूर्णिमा छे न आजज का दिन बालक सिद्धार्थ को जन्म हुयो थो। आजज का दिन तपस्वी बुद्ध ख ज्ञान प्राप्त हुयो थो न आजज का दिन उनख निर्वाण भी प्राप्त हुयो थो। गौतम बुद्ध ख बौद्ध धर्म का संस्थापक का रूप में मान्यो जाए। बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा ख बौद्ध धर्म का साथ साथ हिंदू धर्म का अनुयायी भी बड़ी धूमधाम से मनावज। बौद्ध धर्म का संस्थापक भगवान बुद्ध ने वर्षों तक वन में रहकर कठिन तपस्या की, जेका फलस्वरूप उनख केवल ज्ञान प्राप्त हुयो न उन्न इना ज्ञान का बल पर संसार ख आलोकित कियो। उन्न संसार का लोग न ख सत्य का मार्ग पर चलना, हिंसा को त्याग करिकन सबई जीवन का ऊपर दया रखने को पाठ पढ़ायो। उन्न बतायो कि धर्म में कसा विश्वास रखिकन सच्चा न कठोर तप करिकन मोक्ष की प्राप्ति की जा सके। भाई बहनों हम ख सबई ख उनका बताया मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हम भी अपना जीवन में शांति सुख न समृद्धि पाई सका न। अब हम मनोरंजन का लैंड सुनी लेवा सोदान सिंह सोलंकी न साथी न को गायल ई निमाड़ी लोकगीत। जानी रे माधव थारी गति नहीं जाने, तारी गति नहीं जानी रे माधव, तारी गति नहीं जानी। ओ थारी गति नहीं जानी रे माधव, थारी गति नहीं जाने, तारी गति नहीं जानी रे माधव, तारी गति ओ तारी गति नहीं जानी रे माधव, तारी गति नहीं जानी, तारे गति नहीं जानी रे माधव, तारे गति नहीं जानी। अरे नई दुनिया न पहचानी रे माधव, थारी गति नहीं जानी, नहीं दुनिया पहचानी रे माधव, तारे गति नहीं जानी। ओ नई दुनिया न पहचानी रे माधव, थारी गति नहीं जानी, नहीं दुनिया न पहचानी रे माधव, तारे गति नहीं जानी। सत जुग हरिचंद राजा, सता युग हरिचंद्र राजा, ओ सत्य युग हरिचंद राजा, सता युग हरिचंद्र राजा। ओ सत्य बखानी हो राम सत्य सत बखानी, हरे राम सत्य बखानी, राम सत्य सत बखानी। ओ जोरू लड़का बेच दिया है, जोरू लड़का बेच दिया है, ओ जोरू लड़का बेच दिया है, जोरू लड़का बेच दिया है। भरी राया डोम घर पानी रे माधव, तोरी गति नहीं जाने, भरे राया डोंगर पानी रे माधव, तोरी गति नहीं जानी। ओ भरी राया डोम घर पानी रे माधव, तोरी गति नहीं जाने, भरे राया डोंगर पानी रे माधव, तोरी गति नहीं जानी। तिरता युग राजा जरावन, तिरता युग राजा रे राम, ओ तिरता युग राजा रावण, तिरता युग राजा रे राम। तो नाकी लंका
के लंका बनाए ओ 1 लाख ना त्या 1 लाख पोत्या 1 लाख ना त्या 1 लाख पोत्या ओ 1 लाख ना त्या 1 लाख पोत्या 1 लाख ना त्या 1 लाख पोत्या अन कोई ननी दियो पाणी रमाद तोरी गती नहे जाणे कोहे नने दियो पाणी रे माधो तोरी गति नहीं जाने ओ कोई ननी दियो पाणी रमाद तोरी गती नहे जाणे कोहे नने दियो पाणी रे माधो तोरी गति नहीं जाने भाई बहनों, किसान का लेन उनका कृषि यंत्र दाया हाथ का समान छे न। यदि उनको काम करने हाथ खराब हो जाए तो कितनी परेशानी को सामनो करना पड़े। हमारा किसान भाई अपना कृषि यंत्र न को उपयोग न ओकी देखभाल किना प्रकार से करी सकज, ये जानने का लेन आओ सुना स्थल रिकॉर्डिंग कार्यक्रम का अंतर्गत ग्राम किशनपुरा का युवा प्रगतिशील कृषक श्री आकाश पाटिल से कृषि यंत्रों के उपयोग और रखरखाव विषय पर बातचीत। उनसे बातचीत करी रही बहन निरुपमा मिश्रा। किसान भाइयों, कृषि कार्य में कृषि यंत्रों का बहुत महत्व है। एक तरह से ये एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन कई बार इनके रख रखाव के अभाव में किसान भाइयों को इनसे नुकसान भी होता है और उनका आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। कृषि यंत्रों के सही उपयोग और रख रखाव के बारे में अगर सही जानकारी हो तो इस प्रकार के नुकसान से बचा जा सकता है। तो किसान भाइयों, कृषि यंत्रों के उपयोग और रख रखाव के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे साथ हैं ग्राम किशनपुरा के युवा प्रगतिशील कृषक श्री आकाश पाटिल जी। आज हम इनसे कृषि यंत्रों के उपयोग और रख रखाव पर बातचीत करेंगे। पाटिल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी। धन्यवाद। पाटिल जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कृषि यंत्रों का कृषि में क्या महत्व है। किसानों के लिए कृषि यंत्र और उपकरण दोनों जो है काम को आसान तो बनाते ही है जी। इसके साथ साथ समय और स्थान जो उसकी उनकी मेहनत है जी, दोनों को कम करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन को सुनिश्चित करते हैं। ऐसे में ये किसानों के सच्चे साथी कहे जा सकते हैं जी। अब इनके महत्व के बारे में काफी जानना जरूरी होता है, क्योंकि यदि इनके रखरखाव पे अपन ध्यान दें जी तो इससे अपन दोबारा इनको खरीदने से बच सकते हैं, अर्थात अगले साल फिर इन पे अपन पैसा खर्च ना करना पड़े अपन को जी। दूसरी बात यह है कि उपकरण एक बार यदि अपन खरीद रहे हैं, क्यों पहले तो ये महंगा आता है जी, फिर यदि दोबारा खर्च करना पड़े तो ऐसे में जो खेती में निवेश है, खर्चा है, वो बढ़ जाएगा। तो उपकरण को सालों साल तक चलाते रहने के लिए इनका सावधानी से प्रयोग करना बहुत जरूरी है जी। दूसरा ये है कि इसमें अपन कृषि यंत्र उपकरण जो आधुनिक है खास तौर पे, उसमें दुर्घटना का खतरा रहता है कहीं न कहीं जी। तो इससे होने वाली दुर्घटना से खुद को अपन कैसे बचाएं, किसानों के लिए ये भी एक जरूरी बिंदु है जी। तो जब हम कृषि यंत्रों की बात कर रहे हैं तो ये भी बताएं कि कृषि में उपयोग होने वाले यंत्र कौन कौन से हैं। वैसे तो आजकल आधुनिक मतलब कृषि यंत्र ही प्रयोग में लाए जा रहे हैं जी, किंतु सीमित मात्रा में पारंपरिक जो पहले से उपयोग चलते आ रहे थे उनका भी कहीं न कहीं उपयोग होता है, अर्थात पूरी तरह से अभी आधुनिक यंत्र नहीं खेती में। और जो छोटे किसान है खास तौर से जी, छोटे और जो मझले किसान है वो पारंपरिक कृषि यंत्रों का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं जी। तो अपन उपयोग के आधार पे इन्हें और समय के आधार पे इसको दो भागों में अपन इसको जानकारी को समझ सकते हैं जी। पहला है कि पारंपरिक जी। पारंपरिक मतलब जो पहले से प्रयोग में लाए जा रहे थे पुराने एक तरह से, जैसे इसमें एक हसिया है अपना जो दराता बोलते हैं जी, दूसरा बक्खर है, हल है, तिफन है, ये सारे उपकरण को पारंपरिक उपकरण अपन कहेंगे जी। और दूसरा आधुनिक जैसे आप जानते ही हो, टिलर हो गया है, थ्रेसर हो गया है, स्प्रे हो गया है जी, हार्वेस्टर है, अपना सीड्रिल है बुआई के लिए जी, हल है, ये सब आधुनिक उपकरण है जी जी। आधुनिक और पारंपरिक उपकरण में अंतर सिर्फ इतना है कि आधुनिक उपकरण जो काम को ज्यादा जल्दी कर देते हैं, किसान की मेहनत
ये कर देते हैं। और पारंपरिक उपकरणों का फायदा ये है कि ये पहले से चलते आ रहे थे, इसमें खर्चा कम करना पड़ रहा है, फिर भी कहीं न कहीं किसानों को आधुनिक उपकरण से कम ही फायदा देते हैं। इसलिए किसानों को चाहिए कि वो आधुनिक उपकरणों पे, यदि उनके पास बजट में हो तो आधुनिक उपकरणों का ही प्रयोग करें। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने पाटिल जी। पाटिल जी, जैसा कि हमारा विषय है कृषि यंत्रों का उपयोग और रखरखाव, तो कृषि यंत्रों के उपयोग से पहले क्या तैयारी की जानी चाहिए? जी, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है आपका। किसानों के लिए इसका जानना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि अपन उपकरण तो खरीदेंगे किंतु इनकी निरीक्षण और इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग नहीं करें और उपयोग के पहले तो खासकर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जी। अभी जैसे मानसून आ गया और बुआई पे भी एन वक्त पे यदि उपकरण टूटा फूटा हो या काम करने के लायक नहीं हो तो अपना काम रुक सकता है। इससे किसानों की जो फसल है वो प्रभावित होती है। तो अपन उपकरणों के यानी मतलब खेती के जो सीजन अभी जैसे मानसून है, आप उसका उपकरणों का प्रयोग करने से पहले क्या अपन को सावधानी या फिर रख रखाव के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसको अपन बात करते हैं। जी। पहले ये कि उपकरण जो है उसके हर एक भाग का तो निरीक्षण कर ले, जांच कर ले। जैसे ट्रैक्टर ही हुआ या फिर अपना ड्रिल हुआ, इसमें नट बोल्ट यदि या पुर्जा कोई सा टूटा हो, अच्छा, या टूट गया हो या जंग लग गया हो या जाम हो गया हो जी, तो उसका अपन जाम हो गया हो तो उसको अपन ऑयल दे के कर सकते थे, या फिर टूट गया हो तो रिपेयरिंग वगैरह या वेल्डिंग वाले से ठीक करवा सकते हैं। जी। दूसरी बात यह है कि अपन यदि जैसे ट्रैक्टर से हल या फिर सीड्रिल ऐसे काम में ला रहे हैं जी, तो ट्रैक्टर के ब्रेक है और जो दूसरी जो सारी चीजें हैं, ब्रेक हो गया, उसकी स्पीड हो गई, इनको थोड़ा अपन एडजस्टमेंट या फिर इसको चेक कर ले एक तरह से, ताकि खेत में जब उपयोग के दौरान ट्रैक्टर का प्रयोग हो तो उसकी स्पीड और दूसरा नियंत्रण उस पर जी, दोनों पे काम हो सके। और जो अपन जितनी गहराई और जितने समय के साथ अपन को नाली वगैरह बनाना है जी, उसमें वो काम आ सके। मतलब एक बार चलाकर देख लिया जाए इन उपकरणों को कि ये ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। हाँ, बिल्कुल जी। फिर तिफन की जो अपना तिफन भी आता है, तिफन जैसे पारंपरिक है उसको अपन बुआई में प्रयोग करते हैं जी। सोयाबीन हो गया, अभी मानसून में सोयाबीन का तिफन से ही बुआई करते हैं ज्यादा छोटे किसान खासतौर से। जी जी। उसमें अधिकतर होता क्या है कि जो नली है उसकी चौक हो जाती है जी। अब उसको चौक होगी तो उसको पहले ठीक करना पड़ेगा और उसके तिफन है वो लकड़ी का रहता है, लोहे का रहता है जी, तो उसमें यदि जंग लग गई हो या खराब हो गया हो तो उसको भी एक बार ठीक करवा लें। फिर कुछ उपकरण जैसे कि अपना हसिया हो गया, अपना दराता जी जी, और हल का जो हल की धार भी होती है तो इसमें घिस जाती है उपयोग करने के साथ साथ जी, तो इसको अपन पजा ले, मतलब जैसे धार दिलवा ले गाँव में बोलते हैं। जी जी। और फिर कुछ मशीन है जैसे अपनी स्प्रे हो गई, स्प्रे टंकी जी, कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए, तो इसको स्प्रे में नोजल वगैरह का भी ये हो जाता है, मतलब उसके छेद बंद हो जाते हैं या फिर उसकी मशीन कभी खराब भी हो जाती है, ज्यादा हीट वगैरह हो या चार्जिंग नहीं हो पाए या फिर सिंपल भी है हाथ से हो तो उसका हैंडल वगैरह खराब हो गया हो जी, तो ऐसे में अपन इसको मैकेनिक से ठीक करवा ले ताकि उसको खेती में अपन सही से काम में ला जाए और अपना काम रुके नहीं। जी। ये तो हुई कृषि यंत्रों के प्रयोग के पहले की तैयारी, जिसकी जानकारी आपने बहुत ही अच्छी दी। अब ये बताएं कि इनके उपयोग के दौरान किसान भाइयों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी, जितना उपयोग के पहले इसको सावधानी रखना जितना जरूरी है उतना उपयोग के दौरान भी इसका काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जी, क्योंकि यदि अपन उपयोग के दौरान उसको सावधानी से या फिर जो भी उसको उचित ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे जी, तो उसके जो समय के साथ उसकी जो दुर्घटना है या फिर जो भी अपने स्वास्थ्य संबंधित है जी, वो एक तरह से हानि हो सकती है। जैसे कि अपन थ्रेसर हो गया या फिर हल हो गया है जी, तो इसमें कभी अपन ढीले ढाले कपड़े पहन लें तो उपकरण में या फिर किसी मशीन में आने से उसके उसमें चलने में या फिर इसमें आ जाए, फंसने की संभावना रहती है। हाँ, तो इसमें दुर्घटना हो जाए। तो ऐसी दुर्घटना हो नहीं ताकि अपने खुद को भी बचा सके और पूरा अपना समय पे काम भी हम निकाल सके मशीन से। दूसरा यह है कि जैसे स्प्रे की अपन टंकी यूज करते हैं जी, उसमें अपन हवा जिस चलती है हवा की दिशा की तरफ अपन यदि हवा की विपरीत दिशा में करेंगे तो अपने ऊपर ही उसकी दवाई आएगी जी, और जहाँ भी लगना चाहिए जिस पौधे पे उसको उतनी उचित मात्रा में नहीं मिल पाएगी। जी,
तो जरूरी ये है कि अपन उसके हवा की दिशा में उसको स्प्रे मारे। जी। और फिर कीटनाशक कभी जहरीले होते हैं, विष मतलब जहर होता है एक तरह से। जी। तो अपन को मुंह पे मास्क लगाना चाहिए, हाथों से खाने वाने में अपन हाथ में या फिर अपन हाथ लगाते रहते इधर उधर, हाथ पे अपन को ग्लव्स जो हाथ के मोजे टाइप होते हैं वो ग्लव्स होते हैं। जी। दूसरा आंखों में क्योंकि आंखों में यदि कीटनाशक वगैरह ऐसे कुछ चले जाता है हवा के द्वारा या किसी के द्वारा, तो आंखों में जलन और ऐसी सारी समस्या देखने को मिलती है। तो जरूरी है कि अपन ग्लव्स, चश्मा और मास्क ये इनका प्रयोग करें, खासतौर से कीटनाशक का प्रयोग करें जब। जी। फिर ये जो बक्कर है, अपना बक्कर हो गया है या फिर हल है, उसमें क्या रहता है कभी कभी मतलब उतनी गहराई के साथ उसका जोर दबाव नहीं लग पाता जी। जमीन में। जी। नाली बनाते हुए हो या फिर अपन कतार जैसे बनाए या पाल वगैरह दे, जी। तो उसमें जरूरी है कि अपन पत्थर रख ले ताकि उसको जब वजन हो जाए तो उससे कतार जो है नाली है गहरी हो जाएगी। जी। तो फिर ये अपना- तो ही कृषि यंत्रों के प्रयोग के समय सावधानी। पाटिल जी, कृषि कार्य की समाप्ति के बाद भी इन कृषि यंत्रों का ध्यान रखना पड़ता है, तो जी। कृषि यंत्रों का रख रखाव हमारे किसान भाई किस प्रकार करें? कृषि यंत्रों के जैसे उपयोग और उपयोग के दौरान तो हमने समझ ली जानकारी, जी। किंतु उपयोग के बाद भी, क्योंकि अगले सीजन में अगले साल अपन को उपयोग इससे और लेना है, एक साल की बात नहीं रहती है। जी। तो इसके लिए जरूरी हो जा सकता है कि जो उपकरण ऐसे हैं जिसमें जंग लगने का खतरा रहता है, जी। तो उसको जैसे अपना हसिया हो गया है, जैसे धार वार चली जाती है जंग लग जाता है, या फिर हल हो गया है, फिर ड्रिल के वो हो गए हैं, तो उसमें अपन केरोसिन से और छांव में रख के उसको दोनों बचा सकते हैं जंग लगने से। जी। और यदि संभव हो तो अपन इन ऐसे उपकरणों को, धारदार उपकरणों को बच्चों के पहुंच से आदि घर से रहने की जगह से अलग रखे, भंडार टाइप की जगह पे वार्डन में रखते अपने। जी। फिर अपना जो कीटनाशक वगैरह है ये उपयोग करने के बाद क्या रहता है कि इसको जानवर या फिर अपना पर्यावरण या किसी इंसान को खतरा हो, तो इसलिए इसके जो पैकेट्स है बचते हैं, जी। इसको कहीं सुरक्षित स्थान पर गड्ढे में गाड़ दें। जी। और कीटनाशक क्या है कि उपयोग के बाद बच भी जाते हैं कभी कभी, जी। तो घर में अपने बच्चों के पहुंच से दूर रखें, और हो जाए तो उसको अपन भंडार वाले घर में ही रखें, वाड़े में। और जैसे अपने स्प्रे मशीन हो गई है, उसको अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं, उपयोग करने के बाद ऐसे ही रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको गर्म पानी से पहले धो ले, उसके नोजल और स्प्रे दोनों को अच्छे से गर्म पानी से धो ले, और फिर उसको धूप में अच्छे सुखा के फिर अपने उचित स्थान पे रखें ताकि अगले सीजन में उसको काम में ला सके। ऐसा रखेंगे तो अगले सीजन में क्या रहता है कि जैसे अपन ने कीटनाशक प्रयोग करा और चारे की दवाई आती है, चारे की दवाई का कीटनाशक प्रयोग करा, उसी को अपन ने सोयाबीन या फिर दूसरी फसल पे स्प्रे कर दिया, तो उसका असर तो रह गया कहीं कहीं, तो वो अच्छी फसल को भी, अच्छी फसल को सुखा देगी चारे की इसमें। अच्छा। तो ऐसे ये ध्यान रखना बहुत जरूरी रह जाता है। जी। तो पाटिल जी, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि कृषि यंत्रों का जब उपयोग हो जाए तो उसके बाद हमें किस तरह से इनका रख रखाव करना चाहिए। अंत में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप हमारे किसान भाइयों को और क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, अपन ने सारी अपने उपकरण संबंधित क्या उपयोग के पहले, उपयोग के दौरान और उपयोग के बाद सारी अपन ने जानकारी समझ ली है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखना काफी जरूरी है। पहली सलाह तो ये है कि ये सारे बिंदुओं को ध्यान में रखें ताकि उपकरण को अपन अधिक से अधिक समय तक उसको उपयोग में ला सके, जी। सालों साल तक चलता रहे उपकरण, क्योंकि महंगाई इतनी है कि एक छोटा किसान, अपना मझला किसान तो खरीद ही नहीं सकता। जी। जो बड़े किसान ही खरीदते हैं, तो एक बार यदि छोटे किसान ने भी किसी तरह से अपना खर्चा किया है एक बार, तो उसको जरूरी है कि सावधानी रखें। ये सारी जो बातें मैंने जो बोली अभी, जी, ताकि अपन अगले साल भी उसको काम में ला सके। दूसरी बात ये है कि अपने जो उसका बीज रहता है खरीदते समय, जी, ट्रैक्टर हो गया है या फिर कोई सा भी उपकरण अपन ने खरीदा, जी जी, तो उसका बिल और जो उसकी गारंटी है, ये सारी चीजें संभाल के रखें ताकि उसमें कहीं भी खराबी आए अगले साल, या कुछ उसका पुर्जा काम नहीं कर रहा हो, जी, तो अपन उसको बदला सके। जी, ये दो सलाह रहेगी। और दूसरा ये है कि उपकरणों को और ऐसी चीजों को थोड़ा बच्चों से, और यदि विद्युत के उपकरण है, जैसे अपने पानी की मोटर हो गई, तो उसको क्या है कि अपने कुएं से निकाल ले, क्योंकि चोर उनको खतरा रहता है। अपन पढ़ते रहते हैं कि चोर ये चोरा के ले गए खेत में से, मोटर भी कभी कभी निकाल के ले जाते हैं। जी। और फिर ड्रिप वगैरह और ऐसी जो है, इसमें साथ में जो उपकरणों से काम में आती है, उनको भी अपन एक सुरक्षित, ताकि जानवर और ऐसे चीजों से कटाव से कट जाए तो अगले साल काम में नहीं आते वो। जी, इनको अपन एक सुरक्षित जगह पर रख दे, मतलब खेत में नहीं पड़ा रहना दे और घर में उनको संभाल के रखें।
हाँ, वैसे खास तौर से उसको अपने पंप मोटर को जी उसको अपन घर ले आए। जी पाटिल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को कृषि यंत्रों के उपयोग और रख रखाव पर इतनी विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, ऑल इंडिया रेडियो को भी धन्यवाद। भाई बहनों ने अभी आप सुने रहा था स्थल रिकॉर्डिंग कार्यक्रम का अंतर्गत ग्राम किशनपुरा का युवा प्रगतिशील कृषक श्री आकाश पाटिल से कृषि यंत्रों के उपयोग और रख रखाव विषय पर बातचीत। उनसे बातचीत करी रही थी बहन निरुपमा मिश्रा। न अब हम जाने लेवा आज का समाचार न मौसम को हाल। तो सबसे पहले समाचार। भाई बहनों ने अब तक मिली जानकारी के अनुसार चक्रवाती तूफान यास पश्चिम बंगाल न ओडिशा का तट से टकराने का बाद कमजोर हुई कर आगे बढ़ी गयल है। इना तूफान का कारण समुद्र में तेज लहर उठना और तेज हवा चलने का कारण समुद्री तट से लगेल स्थल पर आंधी तूफान न बरसात हुई रही। साथ ही एका कारण 24 से 48 घंटा का अंदर मध्य प्रदेश में भी एक को असर दिखना शुरू हो जाएगा। जानकारी के अनुसार 28, 29 और 30 तारीख में बारिश होना और आंधी तूफान आने की संभावना भी हुई सके। अतः किसान भाई ने का सलाह दी जाए कि वो अपना खुलिया में पड़ा अनाज, फल, सब्जी न अन्य उत्पादन का समय से उचित प्रबंधन करी ले। साथ ही अपना पालतू पशु न कृषि यंत्र न का भी सुरक्षित स्थान पर रखी ले। तो भाई बहनों ने ये तो था आज का समाचार। अब जाने लेवा मौसम को हाल। तो आज सूर्योदय हुई प्रातः 5:41 पर न सूर्यास्त हुई शाम 7 बजे। आज का दिन को अधिकतम तापमान रहो 40 डिग्री सेल्सियस न रात को न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो भाई बहनों ने ये तो था आज का समाचार न मौसम को हाल। न भाई बहनों ने अब कार्यक्रम का आखिर में जानी लेवा आज का प्रश्न को उत्तर। तो हमने आपसे प्रश्न करो तो फसलोत्पादन का लेन बीज नख किना प्रकार से सुरक्षित भंडारण करना चाहिए। न एक उत्तर है वैज्ञानिक तरीका से बीज न को भंडारण करने से बीज न की गुणवत्ता भी बचल रहे न बीज न पर रोग और कीट न को प्रकोप भी नहीं होते हैं। गेहूं, जौ, बाजरा का बीज का सुरक्षित भंडारण का लेन डेल्टा मेथ्रीन 4 मिलीलीटर का आधा लीटर पानी में मिलाकर न प्रति 100 किलोग्राम बीज का सीड ड्रेसिंग में मिलाकर न अच्छी तरह से सुखाड़ कर न भरना चाहिए। एका से बीज 1 वर्ष तक सुरक्षित रह सके। असाज दलहनी बीज न थायरम 2.5 ग्राम प्रति लीटर में मिलाकर न उपचारित करने से दोहरा कीट से बचाया जा सके। न उचित भंडारण का समय 8 से 9% तक नमी होना जरूरी है। तो भाई बहनों ने इन प्रश्नोत्तर का साथ अपनी बहन प्रणीता का कार्यक्रम समाप्त करने की दियो आज्ञा। राम राम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।